उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। एनडीपीएस एक्ट के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। मनिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद का सुपरविजन तथा थाना अधिकारी मनिया नीरज कुमार शर्मा का नेतृत्व रहा। डीएसटी टीम ने सागरपाड़ा चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान चमन खा पुत्र पूरन खा निवासी मोहन कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार किया। इसी क्रम में मनिया पुलिस ने सैया चौराहा खेरागढ़ रोड से दूसरे आरोपी चांद खा पुत्र पूरन खा निवासी मोहन कॉलोनी धौलपुर को पकड़ा। ये दोनों आरोपी एनडीपीएस एक्ट के इस मामले में वांछित थे और इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 14 मार्च 2026 को न्यायालय में पेश किया जाएगा। बसई नवाब कंस मेले में निकली सुंदर झांकियां, काफी संख्या में देखने को उमड़ी भीड़। बसई नवाब में चल रहे 5 दिवसीय कंस मेले में आज सुंदर झांकियां निकाली गई। सर्वप्रथम झांकियों में बने स्वरूपों राधा कृष्ण महादेव पार्वती हनुमान सुदामा की कमेटी द्वारा पूजा अर्चना कर झांकियों का शुभारंभ पुरानी बैंक गली से किया, जो पूरे कस्बे मार्ग की परिक्रमा कर मनिया रोड पर समापन किया गया। बैंड ढोल नगाड़ों वालों की कमेटी द्वारा सभी को उचित इनाम दिया गया और भोजन व्यवस्था भी की गई। अगले दिन 15 मार्च को विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दूर दूर से पहलवान दमखम दिखाएंगे। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। राजाखेड़ा के गांव कसियापुरा आपसी रंजिश में जलाई 10 बीघा सरसों की फसल दबंगों ने किसान की साल भर की मेहनत को किया राख। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम कसियापुरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां आपसी रंजिश के चलते एक किसान की करीब 10 बीघा की सरसों की फसल को आग लगाने के हवाले कर दिया। पीड़ित किसान बनवारी पुत्र मायाराम ठाकुर निवासी ग्राम बाजना ने बताया कि उसने अपनी सरसों की फसल काटकर कसियापुरा स्थित ट्यूबवेल पर मशीन से कुटवाने के लिए एकत्रित की थी और घटना करीब 13 मार्च 2026 की रात्रि 10 साढ़े 10 की है, जब प्रार्थी अपने ट्यूबवेल पर सो रहा था। अचानक सरसों के ढेर से आग की लपटें उठती देख प्रार्थी मौके की ओर भागा और प्रार्थी के अनुसार उसने वहां से ब्रह्मचारी पुत्र रामविलास और उनके पुत्र अजीत व शैलेश सहित अन्य साथियों को भागते हुए देखा। प्रार्थी ने शोर मचाया, लेकिन रात्रि का समय होने के कारण आरोपी भागने में सफल रहे। इसी बीच प्रार्थी के पुत्र रामदत्त और प्रेमचंद भी सूचना पाकर मौके की ओर से आ रहे थे, जिन्होंने भी आरोपियों को घटनास्थल से फरार होते हुए देखा। आग इतनी विकराल थी कि जब तक रात्रि 12:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए रविवार सुबह उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेते हुए जानकारी जुटाई। पीड़ित बनवारी ने बताया कि आरोपी ब्रह्मचारी ने करीब 8 से 10 दिन पहले ही उसे गाली गलौज करते हुए धमकी दी थी। वह कसियापुरा वाले ट्यूबवेल की फसल नहीं ले जाने देगा और उसमें आग लगा देगा। इस पूरी कहानी और रंजिश और धमकी को अंजाम देते हुए आरोपियों ने किसान को लाखों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया। वर्तमान में पीड़ित ने थाना राजाखेड़ा में आरोपियों के विरुद्ध नामजद लिखित तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की खास रिपोर्ट। धौलपुर में मानसरोवर कॉलोनी में नरकीय जीवन जीने को मजबूर वार्डवासी। सीवर और गंदगी से बड़ा बीमारियों का खतरा। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 9 मानसरोवर कॉलोनी में स्थानीय निवासी पिछले कई वर्षों से नारकीय हालातों में रहने को मजबूर है। बिना बरसात के भी सीवर लाइन के टैंक को उफान मार रहे हैं, जिससे गलियों में मलमूत्र और गंदा पानी जमा हो गया है। इस गंदगी के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है और बुजुर्गों का निकलना भी दूभर हो गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर परिषद को कई बार लिखित ज्ञापन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। नालियां टूटी पड़ी हैं और सड़कों पर बहते गंदे पानी के कारण मच्छर मक्खियां पनप रहे हैं, जिससे क्षेत्र में महामारी का भय बना हुआ है। कई बच्चे और बुजुर्ग इस गंदगी में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। मोहल्ले वासियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले नेता जीत के बाद सुध तक नहीं लेते, जो अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। लोकेंद्र सिंह, अंकित, राजेंद्र बघेल, बनी यादव और कृष्णा सहित अन्य वार्डवासियों ने नगर परिषद से मांग की है कि जल्द से जल्द मानसरोवर कॉलोनी में सीसी खरंजा निर्माण, नालियों की मरम्मत और सीवर टैंकों की सफाई कराई जाए, ताकि उन्हें नारकीय जीवन से निजात मिल सके। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सेवर लेने में तो पानी सब घर में सवन में भर रहा है। बच्चा आए थे घर में न पढ़वे जाए पावे न कछु, या न करे ऊपर पानी भर रहा है। कैसे तो करे, इतनी परेशानी है रही है। और भैया जी बोले तो और हम पे तो कछु आते ना। पानी कहाँ भरा हुआ है, किसी के भरा हुआ है? पानी भरा है मानसरोवर कॉलोनी में।
अच्छा अच्छा। पूरा बिल्कुल कड़वे को कैसी गेल ना बाढ़ कौन अरे साग सब्जी को बच्चा से वही परेशान से को है रही बाढ़ कौन सा है ये? वार्ड 9 नंबर। अच्छा, तो आपने वहाँ पर नगर परिषद में जाके कुछ बोला नहीं है क्या? कह दे को ना सुनते नाले खुदवा देंगे जे करवा देंगे कछु ना करवाए। क्या कहते हैं वो लोग बाग? यही कह देते हैं कि नाले खुदवा देंगे फिर कहा कछु नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? सनई। क्या परेशानी है? क्या परेशानी क्या बताएं, 3 साल से परेशानी है। पानी भर जाता है, सीवर लाइन का तो उबलता ही रहता है। ऊपर से ये जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं इनमें पानी भर जाता है, और ये जब पानी भर जाता है तो सारा सड़क पे आ जाता है, घरों में घुसता है। और फिर ना तो कोई सब्जी वाला ना दूध वाले कोई भी नहीं आते हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत करो तो वो कह देते हैं नाली बनवा देंगे। और बताओ क्या बताएं आपको। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? अब 3 साल पहले जाते थे, अब तो बड़े हो गए, अब तो जाते नहीं, लेकिन पड़ोसियों के तो जाते हैं। अच्छा, वो लोग अच्छा। तो परेशान हैं। तो पानी भरा हुआ है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सा बोले? कॉलोनी का नाम है मानसरोवर कॉलोनी। वार्ड नंबर कौन सा है? नाम से ही प्रसिद्ध हो गया अब तो। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 9 है। मैं आशा अग्रवाल हूँ। तो आपने वहाँ पर नगर परिषद में जाके इसके बारे में कुछ बोला नहीं है क्या? नगर परिषद तो नहीं गए थे सर, लेकिन जेंट्स लोग गए थे, हम जी, लोग जी। तो नहीं गए थे। हम तो कलेक्टर साहब के यहीं गए थे। कलेक्टर जेंट्स गए थे? जी। तो क्या बोला उन्होंने वहाँ से? कोई मिलता ही नहीं है। मीटिंग हो रही है। पार्षद जी से बोला, उन्होंने क्या बोला? पार्षद जी क्या कुछ जाते हैं, अटेंड ही नहीं करते वो तो कभी कोई मीटिंग। पार्षद जी तो गुजर भी गई हैं। और रेणु अग्रवाल वो है, रेणु कुशवाहा है। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा अग्रवाल नहीं है? हाँ, मैं लोकेंद्र वार्ड नंबर 9 मानसरोवर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। जी। 3 साल से इस जब से सीवर लाइन फैल हुई है तब से पानी की लगातार बहाव रहता है। इस वक्त बरसात में तो इतनी हालत हो जाती है कि पूरी गली के घरों में पानी घुस जाता है। 3-4 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सांप बिच्छू उनकी समस्या रहती है। अब कॉलोनी वालों के सहयोग से हमने ही एक निजी मोटर मंगा करके इसको पानी को निकाला जाता है। जो आप वर्तमान में ये लाइन डली है, अब भी जा रही है। किसी भी कॉलोनी में, धौलपुर में वर्तमान में किसी भी कॉलोनी में पानी नहीं निकाला जा रहा है कि, और हमारी गली ऐसी है जिसमें से आज भी पानी लगातार बह रहा है, और इसको रोकते हैं 2-3 दिन में तो पानी गली फिर वो पूरे सड़क पर बंद हो जाता है। हम खुद ही निकालते हैं इसको। और 3 साल से हालात बदतर है। नगर परिषद से लेकर के कलेक्टर तक सब जगह शिकायतें की हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। कहते हैं सरकार कहती है बजट नहीं है, बजट आएगा तब होगा। कुछ जो कहते हैं अपने निजी डलवाओ, सड़क को ऊंची करवाओ, ये नगर परिषद के जब शब्द है। अब इतना पैसा कहाँ है कि पूरी सड़क पर ऊंची करवा करके इसको पानी को रोका जाए? किसने बोला बजट नहीं है? नगर परिषद के अधिकारियों ने बोला था अभी 1 महीने पहले, जब वहाँ गए थे कहने के लिए उनसे कि इसका समाधान किया जाए, कि अपनी सड़कों को ऊंची करवा लो निजी को डलवा करके। ये बहुत समस्या है, किसी तरह इसका निराकरण हो जाए तो हम तो। ये नाली भरी पड़ी है, रास्ता पूरा खराब हो रहा है, गंदगी ज़्यादा हो रही है, तो कब से हो रहा है वैसे? लगभग 3 साल हो गए लगातार। 3 साल से यही कंडीशन है। और वर्तमान में भी आप इसको देखिए सीवर में किस तरह से बह रहा है पानी। आपका नाम? ऐसे ही चलता रहता है। सुबह देखोगे तो बहुत ज़्यादा रहता है। आपका नाम क्या है? लोकेंद्र सिंह। क्या परेशानी लाला? परेशानी है, मानसरोवर कॉलोनी में पानी भरा हुआ है 3 साल से, और मैं इसका निवासी हूँ ना। तो इसमें मैं 3 साल से पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें पानी में घंटू पानी में पढ़ने जा रहा हूँ। इसका कोई भी निवारण नहीं हो रहा है। नगर परिषद में कई बार शिकायत कर दी गई है, पर उसका कोई जवाब नहीं आया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे। बस। पानी भरा हुआ, वो पानी कहाँ भरा हुआ है, किस जगह? मानसरोवर कॉलोनी में वार्ड नंबर 9 में भरा हुआ है। तो तुमने नगर परिषद जाके बोला नहीं इसके बारे में कुछ? कंप्लेंट की? बोला है पर कोई जवाब नहीं आया इसका। अच्छा, वहाँ के जो अधिकारी नेता हैं वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं अपने हिसाब से देख लो। क्या बोलते हैं वो लोग आपसे? अपने हिसाब से देख लो, हमें कोई नहीं पता इसका। अच्छा अच्छा। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम अंकित है। परेशानी है? परेशानी का है, पानी भर रहा 3-4 साल से तो लगातार यहाँ में, और मच्छर और जो बह रहे हैं यहाँ में, ना तो कोई निकल हुई रास्ता आज तो कचू ना कच्चा। और 2-3 बार है कलेक्टर साहब है भिन्न ना कचू कोई सुनवाई करी पानी के मामले में। और पानी कहाँ भरा हुआ है? मानसरोवर कॉलोनी पोखर वार्ड नंबर 9 में। अच्छा अच्छा। कब से भरा हुआ है पानी? 3 साल से लगातार। और तुम्हारी बड़ी परेशानी है वो क्या है, समस्या क्या है? बड़े परेशानी बच्चा ना पढ़वे जा पा रहे, कछू है ना पा रहे, जहाँ में कहाँ करें, कहाँ जाए, धंधे के कहाँ तो निकल ना पा रहे आदमी, घर में ही बंद रहना पड़ता है। जी परेशानी है। कब से भरा हुआ है ये? 3 साल है साहब। नाम क्या है तुम्हारा? राजेंद्र वगेला।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। नमस्कार। क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अम्बेजी मंदिर के सामने, बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर
66927236 और 9929621539 और 8955480888। NSS के 7 दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ। धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का उद्देश्य सामुदायिक विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण और जन जागरूकता फैलाना है। इन शिविरों में स्वयंसेवक स्थानीय समस्याओं के समाधान, स्वास्थ्य, शिक्षा और साक्षरता जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विकास में योगदान देते हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जिला प्रभारी अधिकारी और ADEO नीरू जैन के मुख्य आतिथ्य और प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा आराधना से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में हुआ। ADEO नीरू जैन ने राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप में वॉलंटियर्स छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना 12 स्तर के विद्यार्थियों हेतु 2025-26 का 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना स्तर के विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित नियमित गतिविधियां 7 दिवसीय विशेष कैंप करवाया जाता है। प्रोग्राम ऑफिसर भगवान सिंह मीना ने विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक मनोज कुमार झा, वीर सिंह टांक, शैलेंद्र दीक्षित, मोहित बघेला, अनिल कुमार मीणा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कल्लू सिंह राजकुमार सहित अन्य मौजूद रहे। MGM अस्पताल जोधपुर और JLN अस्पताल अजमेर के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अमित कांत की सेवाएं अब धौलपुर में। क्या आप डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा और सांस रोग, दिमाग, लकवा और मिर्गी, पेट, लीवर और किडनी रोग, जोड़ों का दर्द, नसों की समस्या, पीलिया, खून की कमी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित है तो डॉक्टर अमित कांत MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से चिकित्सा परामर्श ले। प्रतिदिन परामर्श का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। हर गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क परामर्श। पता राना गार्डन के सामने, नगर पालिका के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7976244534 और 8824933734 पर कॉल करें। अब सही इलाज, सही सलाह और सच्ची सेवा डॉक्टर अमित कांत के साथ। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, AVM स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। AVM कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर। सैपू लोक अदालत में उमड़ा उपभोक्ताओं का सैलाब। एक ही दिन में विद्युत निगम को मिला 86 लाख का राजस्व। सैपू कोर्ट परिसर में इस वित्तीय वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायाधीश रेणु गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बिजली बिलों से जुड़े विवादित DC, PDC और पुरानी लंबित VCR राशि के निपटारे के लिए उपभोक्ताओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। सहायक अभियंता सैपू कार्यालय के अंतर्गत करीब 7200 ऐसे उपभोक्ता चिन्हित थे जिन पर लगभग 20 करोड़ रुपए की भारी बकाया राशि लंबित थी। लोक अदालत के दौरान लगभग 1000 उपभोक्ताओं ने न्यायालय पहुंचकर राजीनामे के माध्यम से अपने बिलों के निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई। इस विशेष अभियान के तहत कुल 496 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपने पुराने बिलों और VCR की मद में करीब 46 लाख रुपए की नगद राशि मौके पर जमा कराई, जिससे विद्युत निगम को बड़े राजस्व की प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त लगभग 81 लाख रुपए की राशि के पुराने और त्रुटिपूर्ण बिलों का नियमानुसार संशोधन कर उपभोक्ताओं को LPS में राहत प्रदान की गई।
लोक अदालत के सफल आयोजन के बाद विभाग ने अब सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन बकायेदारों ने इस अवसर पर लाभ उठाकर राशि जमा नहीं कराई है, उनके विरुद्ध अब कनेक्शन काटने और ट्रांसफार्मर उतारने जैसे कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओबीसी मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष नेकराम कुशवाहा का स्वागत, दिया संगठन मजबूती और जन कल्याण का संदेश। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी मोर्चा चेयरमैन हर्षराय यादव द्वारा नवनियुक्त मनिया ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष नेकराम कुशवाहा का सर्व समाज द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कस्बे के नेशनल हाईवे स्थित कांग्रेस कार्यालय पर गणगौर मेला कमेटी अध्यक्ष महादेवा कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि उदल कुशवाहा और दिवाटी सरपंच राजकुमार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उदल कुशवाहा और देवेंद्र कुशवाहा मुरलीपुरा ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम में कांग्रेस युवा कार्यकर्ता लोहरे राम ने भी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने की अपील की। अध्यक्ष भीकम सिंह कुशवाहा, नथुआ कुशवाहा, गीतम सिंह, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अनपाल कुशवाहा, सुरेंद्र कुशवाहा, जसवंत सिंह, गजेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर ओडेला रोड, धौलपुर पर अब आपको यहाँ एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट पर मिलेगा। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, वन प्लस आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरीन लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायू एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स
हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, आईक्यू, आईटेल, आईफोन आदि और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता जेपी टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत, जेपी। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। बाड़ी शहर के निधारा रोड पर नहर के पास टेम्पो बाइक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। घटना आज दोपहर करीब 1 बजे हुई और जानकारी के अनुसार निधारा ग्राम पंचायत के महाराजपुर गांव निवासी बनवारी अपनी मां मथुरा को बाइक से बाड़ी किसी काम से ले जा रहा था। रिंग रोड के पास नहर पर पहुंचते ही उसकी बाइक एक बेकाबू टेम्पो से होकर टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा, जबकि माँ बेटा सड़क पर गिर गए। इस दुर्घटना में मथुरा पत्नी नवल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत दोनों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मथुरा को मृत घोषित कर दिया। मृतका का शव बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जबकि घायल बनवारी का उपचार अभी जारी है। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त टेम्पो को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। धौलपुर में डीआईजी अजय सिंह ने जिला पुलिस का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित सेरेमोनियल परेड की सलामी ली और उनका निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि डीआईजी अजय सिंह शुक्रवार देर रात धौलपुर पहुंचे थे। शनिवार सुबह उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित सेरेमोनियल परेड की सलामी ली और उसका निरीक्षण किया। परेड का नेतृत्व स्वयं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने किया। परेड के बाद डीआईजी ने पीटी सहित विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया और इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने क्राइम सीन प्रबंधन, नाकाबंदी और बलवा नियंत्रण जैसी स्थितियों में पुलिस की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ एक संपर्क सभा आयोजित की गई। इसमें पुलिस कार्यप्रणाली, अनुशासन और बेहतर कार्य निष्पादन को लेकर चर्चा हुई। अपने दौरे के दौरान डीआईजी अजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान उनके साथ मौजूद रहे।